मम्मी जी, आज कुछ मीठा बनाए क्या? जैसे मालपुआ, आलू दम की सब्जी। नहीं बेटा, मुझे घी नहीं पचता। सिंपल कढ़ी चावल चोखा बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुनो ना, आप मालपुआ सब्जी खाओगे? बनाओ। मैं फालतू चीज नहीं खाता, गर्मी बढ़ गया है। मैं रात में फल खा कर नहीं रह लूंगा। मम्मी जो बोली है वो बना दो। ठीक है। हेलो। हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। क्या बना रही हो? कढ़ी चावल। अभी भी तुम्हारी आदत है पुआ खाने की? रोज रोज तो कढ़ी चावल ही बनाती हो, कभी सबको बना के खिला दिया करो मालपुआ। हाँ माँ, सप्ते में एक बार अपने लिए बना लेती हूँ, आखिर मिठखानी जो हूँ। लेकिन मेरा फेवरेट खाना तो पुआ सब्जी ही है। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। कर ली चुगली। मतलब खाना बनाने टाइम अब इतना कोसती हो हम लोगों को कि क्या ही लगेगा बॉडी में। सुबह शाम चुगली। आप गलत समझ रही हो, मैं कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो बस नॉर्मल बातें कर रही थी। मैं क्यों करूंगी चुगली? क्या हुआ सोनी, क्यों उसको तुम परेशान करते रहती हो? इसीलिए मैं पड़ोसन के पास चली जाती हूँ, वही अट्ठा पट्टी से खेलती हूँ। घर में रहती हूँ तो खिच खिच ही करते रहती हो। खाना बनेगा तब आएंगे। लो, भगा दी मम्मा को। बना खाना? जी मम्मी जी। बहू बैठो यहाँ। सॉरी मम्मी जी, अब आगे से कोशिश करूंगी चुप रहने की और फोन पे कम बात करने की। गलती हो गई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस एक गलती की हो बेटा। क्या मम्मी जी? तुम मुझे कभी बताई नहीं कि मम्मी जी मुझे मालपुआ और आलू दम इतना पसंद है। क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ बेटा? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मालपुआ इतना पसंद है। अरे तुम तो जानती है बेटा कि मुझे फैटी लिवर निकला है, तो मैं तला भुना नहीं खाती हूँ ना बेटा, सिंपल खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप भी मेरी माँ ही हो, मुझसे गलती हो गई। ये लो, मैं अपनी सहेली के यहाँ से तुम्हारे लिए मालपुआ बना कर लाई हूँ। कल घर में मालपुआ और आलू दम ही बनेगा और मैं बनाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे आता है बनाने, आप कष्ट क्यों करेंगे? बेटा, तुम्हारे मन के अंदर जो सास नाम का डर है उसे निकाल दो। मैं उन सास में से नहीं हूँ, मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने रिश्तेदार और पड़ोसन से अपनी बहू की बुराई करती है, उनको रो रो कर दिखाती है, उनको ऐसे दिखाती है जैसे उनकी बहू उन पे बहुत जुल्म करती है। जबकि सास खुद अपनी बहू को परेशान करती है, ताने देती है और अपने बेटा को बहला फुसला कर दोनों के बीच झगड़ा करा देती है। ऐसे लोग ना बेटा अपना बुढ़ापा खुद लिखते हैं और सबसे कहते हैं कि मेरी बहू मुझे सेवा नहीं करती है। ताली दोनों हाथ से बजता है बेटा। मम्मी जी, अब इतनी अच्छी हो कि कभी माँ यहाँ ना होने की एहसास ही नहीं होने देती हो आप। मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि ससुराल में ही मेरी माँ है। सच में आप सास नहीं माँ हो। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी ननद अभी नादान है, उम्र के साथ वो भी समझ जाएगी। पुआ खाओ, मैं खाना ले लेती हूँ। अब कैसा लग रहा है बहू? मम्मी जी, ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा डॉक्टर दवाई दे रहा है, शाम में तुमको दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मम्मी जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। बेटा, कैसे ना परेशान हो, मेरी बहू का तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। मम्मी जी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। चलो सोनी, हाथ बटा दो खाना बनाने में। भाभी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। महारानी है तो 2 टके की, पर नाटक बहुत अच्छा करती है बीमारी की। खुद की सेवा करवाने की उम्र में दूसरों की सेवा कर रही हो आप। ऐसा लग रहा है कामचोरी की जन्मजात बीमारी लग गई है 2 टके की औरत को। बेटी, बहू कभी 2 टके की नहीं होती, क्योंकि बेटी बनती है तो घर में बरकत देती है, बीवी बनती है तो घर की लक्ष्मी होती है, और बहू बनती है तो किसी की इज्जत होती है, और माँ बनती है तो वो जन्नत होती है। तुम नहीं समझोगी अभी। मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं? आप बीच में क्यों आ गई? तुमने बहू पे हाथ क्यों उठाया? अगर ये थप्पड़ में नहीं रोकते तो बहू को लगता। बेटा, तुम्हारी कोई भी बात बिना थप्पड़ के क्यों नहीं शुरू होती है? ये देखिए, सट पर ना तो प्रेशर ना ही मुझे टाइम से नाश्ता मिलता है और मैं हाथ भी ना उठाऊं। फेरों के समय तुमने कौन सा ऐसा बच्चा लिया था जिसमें ये तुमको हक दिया गया था कि तुम बहू पे हाथ उठा सको? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। अब देखो ना माँ, कैसे कैसे काम करती है ये। एक काम देता हूँ वो भी ढंग से नहीं करती है, थप्पड़ खाने वाले काम ही करती है ये। अच्छा, टाइम पे शर्ट प्रेस ना करना ये थप्पड़ खाने वाली काम है, या समय पर ब्रेकफास्ट रेडी ना होना ये थप्पड़ खाने वाली बात है? बेटा, सच बताना, तुम इसे बीवी समझते हो या घर की नौकरानी? अब चुप क्यों हो? तुम्हें पता है गलती तुम्हारी है, तुम्हें यहाँ माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगोगे कैसे? तुम जो ठहरे मर्द जात। लेकिन कान खोल के सुन लो, आइंदा से ये गलती करने की कोशिश भी की ना तो इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मम्मी जी, आपकी खाली पेट वाली दवाई और नाश्ता खाना बना ली हूँ, टाइम पे खा लीजिएगा। हाँ बेटा।
बेटा ये तो तुम्हारा सूट फटा हुआ है। ओ गॉड, ऑलरेडी इतना लेट हो रही हूँ, ऊपर से ये सूट। मुस्कान 1000 जल्दी सेंड करना। हाँ आई। यार एक बार बोलता हूँ सुनाई नहीं देता है क्या? करना जल्दी। इनकी बात सुनकर आती हूँ पहले मम्मी जी। हाँ क्या बोल रहे थे? क्या कर रही थी अंदर? वो मम्मी जी को दवाई दे रही थी। शादी मुझसे की हो या मम्मी जी से? तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा पहला धर्म है पति का सेवा करना, ना कि मम्मी का। छोड़ो ना, आपको पैसे चाहिए ना, अभी 1 मिनट में देती हूँ। ये 2 दिन से 2 पैसे क्या कमाने लगी हो? मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? सब दिख रहा है मुझे, टाइम आने पर सबको बता दूंगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। भाड़ में जाए तेरे पैसे। ओह नो, ऑलरेडी लेट हो गई। चलो दुपट्टा लेके चली जाती हूँ। माँ मुस्कान घर आ गई क्या? क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था। आ गई मुस्कान। सुन, जल्दी से 10,000 सेंड करना। 10,000? महीने का आखिरी डेट चल रहा है, सारे पैसे खत्म हो गए, अभी सेंड नहीं कर सकती। ये तुम्हारी परेशानी है, मुझे तो 10,000 सेंड करना ही पड़ेगा। एक बात बता, जब मैं कमाता था तो तुम लोगों को किसी चीज का कमी होने देता था क्या? बात वो नहीं है, मेरी 50,000 सैलरी है, उसमें से 40,000 पहले ही ले चुके हो, तो कहाँ से लाऊं? ये मेरी टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करता था तो तू भी मेरे लिए कर। हाँ बहू, जितना भी तुम्हारे पास सोना चांदी हीरा मोती पैसे हैं सब इसके मुंह पे फेंक, और घटे तो तुम अपना एक किडनी भी बेच देना, और इससे भी इसका मन न भरे तो बोल खा जाए। मुझे पैसा चाहिए तुझे, जब देखो पैसा, सुबह पैसा शाम पैसा। बोल कितना पैसा चाहिए? ले पैसा, ले पैसा, ले पैसा। और कम पड़ रहे हैं तो मुझे बेच कर ले पैसे। आपसे कभी मैं पैसा मांगा हूँ क्या? आप पागल जैसा कर रही हो। अरे तू जिससे कह रहा है उससे पूछ तो सही कि इसके दिल पे क्या बीत रही है। पूछ इससे कि जब से तुम्हारी जॉब गई है, इसकी जॉब लगी है, ये अपने लिए कभी कुछ खरीदी है? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता मोहब्बत और सब्र की खूबसूरत मिसाल होती है। ये वो बंधन है जहाँ 2 लोग एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बना लेते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। बेटा, इसके पास कुछ गिने चुने सूट है, जब से जॉब करी अपने लिए कुछ नहीं ली, बस तुम्हारी हर इच्छा और इस घर की पूरी ज़रूरतें पूरा करती रही। मम्मी जी छोड़िए ना, आपको पैसे चाहिए ना, मैं कहीं से भी इंतजाम करके आपको दे देती हूँ। बेटा, तुमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश किया? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो कमाने वाली बीवी मिल गई। इसके पैसे से बैठकर बस तुझे खाना है घर में, और क्या चाहिए तुझे? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ इतने परेशान हो और तुम मुझे बताई भी नहीं? तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। क्या हुआ माँ? रुक, मैं तुझे फोन करती हूँ। बेटा, तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। उसका पति सुबह के 3 बजे उसे चाय और कॉफी बनवाता है, उसे नौकरानी की तरह काम करवाता है। 1 साल से बोल रही थी कपड़ा नहीं दिलवाया है, और बोलने पर डांट के चुप करवा देता है। माँ आप टेंशन मत लो, मैं भी उनसे बात करता हूँ और शाम में बहन को घर ले आता हूँ। क्यों? तुम्हारी बहन परेशान है इसलिए? ये चीज तुम्हारी बहन के साथ हो रहा तो तुम्हें बुरा लग रहा है? यही चीज तो तुम बहू के साथ करते हो। सुनिए, आज मार्केट चलो ना, सारे कपड़े पुराने हो गए, अच्छा नहीं लगता जब पहनती हूँ। तो क्या हुआ? पुराने कपड़े पहनेगी तो लोग तुझे नहीं पहचानेंगे क्या? बेफजूल खर्च करना है, चल नाश्ता निकाल। शादी के बाद एक दिन नहीं कहीं ले गए हो, एक कपड़ा तक नहीं दिलाए हो, वही पुराने कपड़े पहन रही है। कोई बहन का फोन नहीं आया था, मैं तो देखना चाहती थी बस बहन के प्रति मोहब्बत। कितना बौखला गए, लेकिन बीबी वो भी तो किसी की बहन बेटी है। अरे बहू जी मम्मी जी। टिफिन क्यों नहीं ले गई? और आज कुछ खाई कि नहीं? हाँ मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी जल्दी में भूल गई थी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं बाहर से खा ली थी। अच्छा, तुम थक गई होगी बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ, और आवाज लगाऊंगी तो आ जाना। मम्मी जी, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद ही घर और ऑफिस दोनों संभाल पाती। बहू जवानी में बहू को बेटी बना के रखना पड़ता है, तब जाके बहू बुढ़ापे में बेटी जैसा सेवा करती है। तुम टेंशन मत लो, आराम करो। ठीक है मम्मी जी। पहले मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, आराम बाद में करूँगी। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? मम्मी जी, वो मेरे गंदे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, देखिए क्या। अरे मैं तो भूल गई छत से लाना। बेटा धो दी हूँ। और वो गैस वाला आने वाला था। बेटा गैस ले लिए हैं। मम्मी जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और ये सामान कहाँ से लाई? बेटा होली का सामान ले आए हैं, तुम जो खर्च करने के लिए मुझे देती थी उसी पैसे से ले आए। मुझे खर्च ही क्या है? सच में आप सास नहीं माँ हो। बहू, जो रिश्ता किसी को मानसिक स्थिति को खराब कर दे वो कभी भी किसी के जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। बहू तू आ गई बेटा, लाडो बहुत रो रही है, संभालो इसको। हाँ। क्या हुआ? सास से बात की?
क्या बोली वो? अभी नहीं पूछी हूँ, तुम्हें मिल गई? मुझे तो कोई रोक टोक नहीं करती। ठीक है मैं पूछती हूँ। ठीक है पूछो। मम्मी जी मेरी कंपनी की तरफ से 1 हफ्ते का टूर जा रहा है, तो क्या मैं भी जाऊँ? बेटा से पूछ लेना बहू, जाओ। ठीक है मम्मी जी। सुनिए, क्या मैं 1 हफ्ते के लिए टूर पे जाऊँ? सारे स्टाफ जा रहे हैं। नहीं जाना है, छोटा बच्चा कौन देखेगा? बहू तू उदास मत होना बेटा, तू जाएगी। पर बच्चा कहाँ रहेगा मम्मी जी? अरे दिन भर तो मैं ही संभालती हूँ, रात को भी देख लूंगी, तू टेंशन फ्री होके जाओ। पर माँ? पैकिंग कर लो, जो जो ले जाना है। कुछ घाटे तो लिस्ट बना देना, मैं ला दूंगी। ठीक है मम्मी जी।